Good day to all and सभी को मेरा नमस्ते. In this video, we will going to cover the entire Indian river system with simple notes. So without wasting any single minute, we will just going to revise the whole Indian river system, or you can say the compact form of each and every important point related to the examination. Indian river system दो पार्ट में डिवाइडेड है. फर्स्ट हिमालयन रिवर्स एंड सेकेंड इज पेनिनसुलर रिवर्स. हिमालयन रिवर्स में हमें तीन मेन रिवर्स को कवर करना है. पहली है हमारे पास इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र. इंडस को हम सिंधु नदी के नाम से भी जानते हैं. पेनिनसुलर रिवर्स अगेन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. अरेबियन सी में जो ड्रेन होती है और बे ऑफ बंगाल में जो जाकर मिलती हैं. ठीक है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर. विद दिस वी आर गुड टू गो विद डिस्कसिंग द हिमालयन रिवर्स. मैंने यहाँ पर दो लाइन ड्रॉ करी हैं. इस लाइन के जितनी भी ऊपर अबव जो रिवर्स होंगी वो एक तरीके से हिमालयन रिवर्स कंसिडर करी जाएंगी. ये एक रफ एस्टिमेट है. एंड इस रिवर के नीचे जितनी भी होंगी वो पेनिनसुलर रिवर्स होंगी. पेनिनसुलर रिवर्स दो पार्ट्स में फर्दर डिवाइडेड है, वेस्ट फ्लोइंग एंड ईस्ट फ्लोइंग, यानी अरब सागर में जाने वाली वेस्ट फ्लोइंग एंड बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होने वाली ईस्ट फ्लोइंग. बंगाल की खाड़ी, अरब सागर. पूर्व दिशा में बहने वाली ईस्ट फ्लोइंग और पश्चिम दिशा में बहने वाली वेस्ट फ्लोइंग. ठीक है, मैंने तीन डिफरेंट कलर कोड्स यूज करे हैं. डार्कर वन विल गोइंग टू शो द मेन रिवर, मुख्य नदी. मॉडरेट वन विल गोइंग टू शो द सहायक नदी, ट्रिब्यूटरी. एंड थर्ड इज फॉर सब ट्रिब्यूटरी, लाइटर शेड. कॉलम फर्स्ट टेबल का कॉलम फर्स्ट रिवर नेम्स के लिए है. कॉलम सेकंड ओरिजिन और एंड, नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ जाकर मिलती है इस चीज़ को बताएगा. और यह है रिमार्क्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट किसी भी नदी से जुड़े हुए जिन पे लास्ट ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं या फिर आगे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. सो स्टार्ट विथ इंडस. सिंधु नदी तिब्बत मानसरोवर लेक से निकलती है और एंड होती है अरब सागर, अरेबियन सी में जाकर. ये मेन तीन कंट्रीज से फ्लो होती है, इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान. लॉन्गेस्ट और नेशनल रिवर है ये पाकिस्तान की. इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लोराइज्ड हुआ था इंडस बैंक पर, इंडस नदी के बैंक पर. सिंधु घाटी की सभ्यता. अब इसकी 5 मेन ट्रिब्यूटरीज हैं, सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब एंड झेलम. सतलुज रिवर राकस लेक से निकलती है. भाकर नागर डैम जो है वो सतलुज रिवर पर है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सेकंड है ब्यास. ब्यास कुंड रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश से निकलती है और ये कुल्लू मनाली एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है हिमाचल प्रदेश का, वहाँ से फ्लो करती है. नेक्स्ट है रावी. रावी ओरिजिनेट फ्रॉम रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश एंड इट्स फ्लो एज इंडो पाक बॉर्डर फॉर अ पर्टिकुलर डिस्टेंस. एक पर्टिकुलर दूरी के लिए ये वाटर बॉर्डर क्रिएट करती है, जल बॉर्डर बनाती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में. ये बिल्कुल एकदम बॉर्डर पर चलती है. ठीक है. नेक्स्ट है चेनाब. बारालाचा पास हिमाचल प्रदेश से निकलती है. लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है ये इंडस की. और रावी स्मॉलेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस की. आप ये वाला पॉइंट ऐड कर लीजिएगा. नेक्स्ट है झेलम. विरांग कश्मीर से निकलती है और ये फ्लो करती है श्रीनगर, ये है कैपिटल जम्मू कश्मीर की. और वूलर लेक एक बहुत फेमस लेक है और वूलर लेक में झेलम नदी का ही पानी है. विद दिस वी आर डन विद द इंडस. लेट अस नाउ कम टू द गंगा. गौमुख गंगोत्री ग्लेशियर इन उत्तरकाशी, ये इसका ओरिजिन है. और यहाँ गंगा को हम भागीरथी नाम से जानते हैं. यही भागीरथी आगे फ्लो करते हुए उत्तराखंड में अलकनंदा एक और नदी है जो हमारी बद्रीनाथ उस तरफ से आती है और आकर ये यहाँ पर ज्वाइन होती हैं दोनों देवप्रयाग पर और फिर एक नदी की तरह बहती हैं और उस नदी को हम गंगा कहते हैं. और ये सब कहाँ होता है? उत्तराखंड में. ठीक है.
और ये बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जाकर गंगा मिल जाती है। इंडिया से होते हुए बांग्लादेश में एंटर करने के बाद ये बंगाल की खाड़ी में जाती है। जब ये बांग्लादेश में जाती है तो इसका नाम चेंज होकर पद्मा हो जाता है। ठीक है, नेशनल रिवर है ये इंडिया की, लॉन्गेस्ट रिवर भी है एंड लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है। बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज, बहुत सारी सब ट्रिब्यूटरीज गंगा की होती हैं, हम आगे अभी पढ़ेंगे। लेंथ है इसकी 25 किलोमीटर। सिर्फ गंगा की लेंथ पर ही क्वेश्चन बनता है, तो इसीलिए मैंने उसकी लेंथ ऐड करी है। बाकी रिवर्स की लेंथ पे क्वेश्चन बनना थोड़ा रेयर होता है, तो इसलिए आई हैवंट एडेड द लेंथ ऑफ एनी रिवर। फर्स्ट ट्रिब्यूटरी है यमुना। यमुनोत्री बंदरपूंछ माउंटेन से निकलती है और ये ज्वाइन करती है गंगा को प्रयागराज पर। पर्टिकुलरली गंगा और ब्रह्मपुत्र वाले कॉलम में मैंने ज्वाइनिंग पॉइंट भी लिखा है कि जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो मेन रिवर को कहाँ ज्वाइन करती हैं, तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है इन वाली रिवर्स के लिए। प्रयागराज फेमस है त्रिवेदी संगम के लिए। यहाँ पर 3 नदियाँ आकर ज्वाइन करती हैं। पहली और दूसरी तो आपको पता चल गई, यमुना और गंगा आकर ज्वाइन करेंगी। तीसरी नदी कौन सी है ये आपको मुझे कमेंट करना है, और साथ में ये भी कि प्रयागराज अब किस सिटी का नाम है, और वो जिस शहर का नाम है उस शहर का पहले जो पुराना नाम था वो क्या था, और ये जगह यूपी में है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें आपको कमेंट करनी है। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा है इन टर्म्स ऑफ लेंथ एंड सेकेंड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। जो ये पानी लेकर आती है उस बेसिस पे ये सेकेंड लार्जेस्ट है और लॉन्गेस्ट है इन टर्म्स ऑफ लेंथ, जितना डिस्टेंस ये कवर करते हुए आती है। फिर है यमुना की 5 मेन ट्रिब्यूटरीज, तोंस, चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन। तोंस बंदरपूंछ माउंटेन से निकलती है और लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है यमुना की। चंबल विद्या रेंज मध्य प्रदेश से निकलती है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिवर प्रोजेक्ट्स हैं, वो हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। सिंध नदी मालवा प्लेट्यू मध्य प्रदेश से निकलती है। मनीखेड़ा डैम, मनीखेड़ा बांध सिंध नदी पर है। बेतवा विद्या रेंज मध्य प्रदेश से निकलती है। केन बेतवा रिवर प्रोजेक्ट है एक, पानी के यूजेज के लिए 2 स्टेट के बीच में ये प्रोजेक्ट है। केन है जबलपुर विद्या रेंज, केन घड़ियाल सेंचुरी एंड पन्ना टाइगर रिजर्व। विद दिस वी आर डन विद द ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना। अब हम गंगा की सेकेंड ट्रिब्यूटरी को देखेंगे, तमसा। तामाकुंड कायमू रेंज ज्वाइन एट सिरसा यूपी सिरसा जगह है, वहां पर जाकर ये ज्वाइन करती है गंगा को। वाल्मीकि आश्रम जो था वो तामस नदी पर ही था, तमसा सॉरी। वाल्मीकि जी जो थे वो ऋषि थे रामायण में, जहाँ पर सीता जी रहती थी, जिनके आश्रम में आकर रही थी। सोन नदी है अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है, ज्वाइन करती है वेस्ट ऑफ पटना पे। इसकी 2 मेन ट्रिब्यूटरीज है, रिहान एंड नॉर्थ कोल। सेकेंड लार्जेस्ट सदर्न ट्रिब्यूटरी है ये। अब यहाँ पर एक और पॉइंट आता है सदर्न ट्रिब्यूटरीज एंड नदर्न ट्रिब्यूटरीज का। साउथ डायरेक्शन से, दक्षिण दिशा से बहने वाली नदियाँ दक्षिणी सहायक नदियाँ होंगी, और उत्तर की तरफ से आती हुई जो नदियाँ होंगी वो होंगी उत्तरी सहायक नदियाँ। ठीक है, नॉर्थ नदर्न ट्रिब्यूटरीज एंड सदर्न ट्रिब्यूटरीज। आपने इनको लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के नाम से भी पढ़ा होगा, पर मेरे एज पर माई चॉइस आपको डायरेक्शन के हिसाब से याद रखना ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि लेफ्ट बैंक और राइट बैंक कई बार कंफ्यूज कर देता है। तो आप डायरेक्शन के हिसाब से याद रखिए, क्वेश्चन उस पर भी आपसे आराम से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है पुनपुन नदी, पालामू छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती है और ज्वाइन करती है फताहू नियर पटना। ये मेन 2 स्टेट से फ्लो होती है, झारखंड एंड बिहार। नेक्स्ट है रामगंगा, दुधोती रेंज उत्तराखंड से निकलती है एंड ज्वाइन करती है फतेहगढ़ यूपी। ये फ्लो करती है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, क्या हो गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से रामगंगा फ्लो करती है। आपको मुझे बताना है जिम कॉर्बेट में कौन सी स्पीशीज के लिए फेमस है जिम कॉर्बेट। ठीक है, सो ये सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट यमुना वाला था। ठीक है,
फर्स्ट रिवर है हमारी ये है हमारी 6th ट्रिब्यूटरी गंगा की, गोमती। गोमत ताल पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट यूपी से ये निकलती है, ठीक है। मॉनसून एंड ग्राउंड फेड रिवर है ये। साई रिवर जो है इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी है। अब मॉनसून और ग्राउंड फेड रिवर से क्या मतलब है, ये जो रिवर है इसमें बारिश का पानी और ज़मीन का पानी ही बहता है। ये किसी लेक या किसी ग्लेशियर या कोई भी ऐसा जो है वो इसका सोर्स नहीं है। वाराणसी के पास ये आकर मिलती है गंगा से, और जहाँ पर गंगा और गोमती का ज्वाइनिंग होती है वहाँ मार्कंडे महादेव टेम्पल है, फेमस टेम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट है घाघरा। मापचांगू ग्लेशियर तिब्बत से ये निकलती है और ज्वाइन करती है रेवलगंज बिहार में। लॉन्गेस्ट रिवर है ये नेपाल की। दो इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, शारदा एंड वेस्ट राप्ती। लार्जेस्ट एंड सेकेंड लॉन्गेस्ट है। तो अब हमें पता चल गया कि घाघरा वो रिवर है जो यमुना से ज़्यादा पानी लेकर आती है, लार्जेस्ट, और लेंथ के टर्म्स में ये सेकेंड है, फर्स्ट थी हमारी यमुना रिवर। पुराने टाइम में सरायू जो रिवर थी वो घाघरा को ही पर्टिकुलर रीजन पे बोला जाता था और यहीं हमारा अयोध्या बसा था, ठीक है। नेक्स्ट है गंडक या गंडकी, एक ही रिवर के नाम है ये। नुइबिन हिमाल ग्लेशियर मुस्तांग रीजन इन तिब्बत से निकलती है और ज्वाइन करती है सोनपुर पर आकर। ऑल्सो नोन एज काली गंडकी। धौलागिरी, मनासुल, अन्नपूर्णा, ये बहुत हाईएस्ट पीक माउंटेन पीक्स हैं और ये इस रिवर के बेसिन में ही है। त्रिशूली एंड ईस्ट राप्ती आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंडक। वेस्ट राप्ती अभी हमने देखा था किसकी ट्रिब्यूटरी थी, घाघरा की। नेक्स्ट है कोसी। कोसी रिवर तिब्बत और नेपाल के बॉर्डर से निकलती है। कुर्सेला इन बिहार में आकर ये ज्वाइन करती है। सोर ऑफ बिहार के नाम से जानी जाती है ये रिवर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन बहुत बार बनता है, क्यों ये सोर ऑफ बिहार के नाम से जानी जाती है। कोसी बहुत फेमस है अपने फ्लड्स के लिए, बहुत सारी ईयरली फ्लड्स लेकर आती है जिसकी वजह से बहुत ही एग्रीकल्चर लॉस होता है किसानों को, और इसीलिए सोर ऑफ बिहार है। कमला, भागमती एंड बुद्धि गंडक आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ कोसी। नेक्स्ट है हमारे पास महानंदा। याद रखना है कि बुद्धि गंडक कोसी की ट्रिब्यूटरी है, गंडक की नहीं, ठीक है। महानंदा दार्जिलिंग हिल्स वेस्ट बंगाल से निकलती है और ज्वाइन करती है गोदावरी नवाबगंज बांग्लादेश। तो ये एक ऐसी ट्रिब्यूटरी है गंगा की जो से बांग्लादेश में जाकर ज्वाइन करती है। अच्छा, बांग्लादेश में तो लेकिन गंगा तो पद्मा कहलाती है, तो ये पद्मा की ट्रिब्यूटरी क्यों नहीं है, गंगा की ट्रिब्यूटरी क्यों है, क्योंकि इसकी टोटल लेंथ है 324 किलोमीटर इंडिया में है और 36 किलोमीटर बांग्लादेश में, जिसकी वजह से इसका जो मेजर पार्ट है वो गंगा इंडिया में फ्लो करता है, जिसकी वजह से ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रह्मपुत्र। मानसरोवर लेक से निकलती है। और कौन सी नदी थी जो हमारे पास मानसरोवर से निकल रही थी, वो थी सिंधु नदी, इंडस रिवर, ठीक है। बे ऑफ बंगाल में जाकर ये मिल जाती है। अच्छा, ये जब चाइना तिब्बत वाले रीजन में होती है तो इसका नाम होता है यारलांग सांगपो। जब ये अरुणाचल प्रदेश में यानी इंडिया में एंटर करती है तो इसका नाम होता है दिहांग, ठीक है। और उसके बाद दिबांग और लोहित दो और नदियां आकर दिहांग से मिलती हैं और क्या फॉर्म करती हैं, ब्रह्मपुत्र। माजुली आइलैंड है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है। कौन बनाती है, ब्रह्मपुत्र बनाती है। और कौन से स्टेट में, असम में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओल्ड संस्कृत नेम है इसका लोहित्या। कंचनजंगा वर्ल्ड की 3rd हाईएस्ट पीक और इंडिया की 1st हाईएस्ट पीक है ये, और ये भी कहां पर है, ब्रह्मपुत्र के बेसिन में। अब हमें ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज को डिस्कस करना है। दिबांग सबसे पहली ट्रिब्यूटरी है, अभी हमने पढ़ा था। जो 3 नदियां ब्रह्मपुत्र को बनाती हैं वो कौन सी हैं, दिहांग, दिबांग एंड लोहित। तो दिहांग तो होती है जो मेन रिवर आती है, यारलांग सांगपू, जो इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में एंटर होने के बाद दिहांग नाम से जानी जाती है। फिर है दिबांग, फिर है लोहित, ये उन्हीं 3 ट्रिब्यूटरीज में से 2 हैं, ठीक है। इंडो चाइना बॉर्डर पे से निकलती है दिबांग। सादिया टाउन में ये तीनों जो हैं आकर मिलती हैं, ठीक है। तो सादिया टाउन वो जगह है जहां पर ब्रह्मपुत्र का फॉर्मेशन होता है, दिहांग,
दिबांग और लोहित नदी के ज्वाइनिंग पर। अब हमारे पास आती है दिहिंग। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, सिर्फ स्पेलिंग में ए और आई का डिफरेंस है, तो ये आपको याद रखना है। दिहांग थी मेन रिवर, ये दिहिंग है, ये एक अलग ट्रिब्यूटरी है, ये अरुणाचल प्रदेश के ईस्टर्न हिमालय से आके निकलती है और ये दिहिंग मुख नियर डिब्रूगढ़ असम में ज्वाइन करती है। बीटल नट्स के लिए फेमस है, अपने इसके एरिया के आसपास बीटल नट्स काफ़ी प्रोड्यूस किए जाते हैं। दिखोआ नागा हिल्स नागालैंड, धनसिरी नागा हिल्स नागालैंड से निकलती हैं, इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है ज़्यादा। कोपली बोराली रेंज मेघालय से निकलती है और ज्वाइन करती है हाथीमुख पर, और इसका जो नाम है वो कपिल मुनि, एक एंशियंट मुनि है हमारे, उनके नाम से इन्फ्लुएंस होकर रखा है। नेक्स्ट है सुबनसिरी, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, बहुत ही ज़्यादा। तिब्बत हिमालय रीजन से ही निकलती है, ज्वाइन करती है लखीमपुर असम में। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है ये ब्रह्मपुत्र की, और गोल्ड रिवर, अपनी गोल्ड रस्ट के लिए बहुत फेमस है और गोल्ड रिवर के नाम से जानी जाती है। ठीक है, गोल्ड रिवर के नाम से जानी जाती है क्योंकि इसके अंदर गोल्ड रस्ट मिलती है। अब यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिक है, सिर्फ शुभांशरी से आप कनेक्ट कर सकते हो शुभ को। शुभ क्या होता है कि मतलब सोना, ठीक है, शुभ होता है अगर आपको गोल्ड मिलेगा। यहाँ पर आप लखमीनपुर से लेख कनेक्ट कर सकते हो, है ना, तो पैसा और सोना मिलेगा तो मतलब शुभ मानते हैं ना उसको हम। लक्ष्मी जी की पूजा भी तो उन्हीं चीज़ों से उससे करते हैं। ठीक है, सो दीपावली पे लिखते हैं ना शुभ लाभ, तो वही शुभ और ये रहे हमारे लाभ। तो एक बकवास ट्रिक थी लेकिन मे बी काम आ जाए। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है बाकी सारी नदियों में। नेक्स्ट हमारे पास कामेंग, तवांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश से निकलती है और ज्वाइन करती है तेजपुर पर। काजीरंगा नेशनल पार्क इसी के पास है, और इसका एक और नाम भी है बरेली और जिया भरेली। ये नेटिव्स ने नाम रखा है और ये काफ़ी डिफरेंट नाम है एक्चुअल नाम से रिवर के, तो कई बार क्वेश्चन इस चीज़ से बन जाता है, तो आप प्लीज़ इसको कनेक्ट करके रखना। नेक्स्ट है बरांदी और संकोश, ये दोनों अलग अलग रिवर हैं, एक रिवर का नाम नहीं है, पर वैसे एक के तरीके से भी याद रखोगे तो भी कोई वो नहीं है। हिमालय भूटान से निकलती है, हिमालयन रीजन से भूटान में ज्वाइन करती है असम में। ठीक है, पर्टिकुलर रीजन नहीं है। ट्रांस बाउंड्री रिवर्स हैं। ट्रांस बाउंड्री रिवर्स कौन सी होती हैं? जो दो देशों से होकर बहती हैं। वैसे तो सारी ही हैं, पर हाँ लिख दिया बस, इनके बारे में कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था नहीं। नेक्स्ट है हमारी मानस रिवर, हिमालयन फुट हिल्स जो इंडिया और भूटान के बीच में है, वहाँ से इसका ओरिजिन है, और ये जोगी होपा असम में आकर मिलती है। लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है ये भूटान का। ठीक है, तो भूटान के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है ये। नेक्स्ट है तिस्ता, तोसो लामो लेक, कंचनजंगा का एक पार्ट है ये, कंचनजंगाई रेंज का, सिक्किम के अंदर, वहाँ इसका ओरिजिन है। ज्वाइन करती है जमुना रिवर बांग्लादेश में। ठीक है, तो ये वो रिवर है, ये वो ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की जो बांग्लादेश में जाकर उसको ज्वाइन करेगी। लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम के नाम से बहुत फेमस है ये। क्यों? क्योंकि ये हमारी जो है मेन रिवर है सिक्किम की, और ये जो तासो लामो लेक है ये हमारे इंडिया की हाईएस्ट लेक है, हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पे है, काफ़ी ऊंचाई पर है ये, तो ये सबसे ज़्यादा टॉप 1 पर है ये, तो ये भी सिक्किम के अंदर है। ये फॉर्म करती है बॉर्डर सिक्किम और वेस्ट बंगाल के बीच में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विद दिस वी आर डन विद द हिमालयन रिवर्स, गुड टू गो। नाउ वी विल गोइंग टू डिस्कस द पेनिनसुलर रिवर। पेनिनसुलर रिवर्स वेस्ट फ्लोइंग एंड ईस्ट फ्लोइंग बेसिस पे मैंने डिवाइड करा है, क्योंकि क्वेश्चन बनता भी इसी पॉइंट से ज़्यादा है। बाकी आप खुद समझ जाएंगे वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स किस तरफ जा रही होंगी, एट लास्ट अरेबियन सी की तरफ, अरब सागर की तरफ, एंड ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स कहाँ होंगी, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल की साइड ड्रेन हो रही होंगी। तो फर्स्ट आती है हमारी नर्मदा, अमरकंटक प्लेट्यू मध्य प्रदेश से ये ओरिजिनेट होती है, गल्फ ऑफ खंबात पे जाकर ये मिलती हैं। ये तीनों रिवर ही जो है गल्फ ऑफ खंबात पे जाती हैं। अभी गल्फ ऑफ खंबात कौन सा रीजन है ये मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर। ये
जो रीजन आपको छोटा सा दिख रहा है ये इस तरफ, इसी को हम गल्फ ऑफ खंबात के नाम से जानते हैं, खंबात की खाड़ी। यहाँ पर ये रिवर्स आकर ड्रेन करती हैं चारों की चारों, ठीक है, और ये अरब सागर का ही एक पार्ट है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, अब यहाँ याद रखना है ये लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर नहीं है। अभी हम सिर्फ वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स पढ़ेंगे, इन चारों में ये लार्जेस्ट है, और भी छोटी छोटी रिवर हैं तो सब में लार्जेस्ट है ये, ठीक है, लेकिन वेस्ट फ्लोइंग में। टोटल अगर हम पेनिनसुलर सारी रिवर्स को कंसिडर करें वेस्ट फ्लोइंग और ईस्ट फ्लोइंग, तो वो है गोदावरी, ठीक है। तो पॉइंट आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा थोड़ा। कान्हा नेशनल पार्क, नर्मदा नदी उससे बीच से बहती है। कान्हा नेशनल पार्क के ऊपर एक बुक भी लिखी गई है, उस बुक का नाम और राइटर का नाम आपको मुझे कमेंट करना है। बहुत फेमस बुक है, आई नो सबको पता होगा, और नहीं पता तो फिर आप सर्च कर मुझे आंसर दीजिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग थिंग है ये जानने के लिए। सरदार सरोवर एंड इंदिरा सागर, ये दो मेन डैम्स हैं, बांध हैं ये नर्मदा नदी पर, ठीक है। धुआंधार फॉल्स एमपी में नर्मदा ही बनाती है। नेक्स्ट है हमारे पास तापी और ताप्ती। सतपुरा रेंज मध्य प्रदेश से ओरिजिन करती है, ओरिजिन है इसका, निकलती है गल्फ ऑफ खंबात सूरत डिस्ट्रिक्ट के पास में, सूरत डिस्ट्रिक्ट से होते हुए जाती है ये, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। एस्चुरी फॉर्मेशन करती हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ये वाला पॉइंट हम आगे डिस्कस करेंगे कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स एस्चुरी फॉर्मेशन करती हैं और ईस्ट फ्लोइंग डेल्टा, ये वीडियो के लेटर पार्ट में मैं आपको समझाऊंगी। सो ट्विन और हैंडमेड ऑफ नर्मदा कहते हैं क्योंकि ये क्या होती है, नर्मदा के बहुत सारी डिस्टेंस पैरेलल कवर करती है, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ उकाई डैम एंड हथनूर गिरना डैम, दोनों किस पर हैं ये, तापी रिवर पर। नेक्स्ट है हमारे पास माही रिवर, विद्या रेंज मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट करती है ये, गल्फ ऑफ खंबात वहीं जाकर ड्रेन होती है ये। माही बजाज सागर डैम, और नॉर्थवर्ड्स थोड़ी देर के लिए वागड़ा, जो हमारा स्टेट है राजस्थान में, सिटी है डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर ये नॉर्थवर्ड फ्लो करती है, मतलब ये ऊपर की तरफ फ्लो करती है थोड़े डिस्टेंस के लिए, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। पहली रिवर्स नीचे की तरफ फ्लो करती है बट ये नॉर्थवर्ड फ्लो करती है। नेक्स्ट है हमारे पास साबरमती, अरावली हिल्स उदयपुर एरिया में ओरिजिन करती है ये, और 74.68% जो इसका बेसिन का एरिया है वो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होता है, तो एक बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रिवर के उसमें आप कंसिडर कर सकते हो इसको, ठीक है। सो यहाँ पर एक और नदी है जिसे मैंने एक अलग कलर से डिनोट करा है, ये है लूनी, दिस इज डिनोटेड विथ पिंक कलर। वैसे वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स रेड से थी और जो थी ईस्ट फ्लोइंग वो ऑरेंज से, बट ये डिफरेंट कलर से इसलिए करी है क्योंकि ये पेनिनसुलर रिवर्स का पार्ट तो नहीं है, बट हाँ वेस्ट की तरफ ही फ्लो करती है और अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग रिवर है। ऐसा क्यों? इट गॉट लॉस्ट इन मार्शेस, लैंड के अंदर ये एकदम गायब हो जाती है रन ऑफ कच्छ में आकर। ये देखिए, अगर आप इसका पाथ देखेंगे तो कुछ इस तरीके का है और यहाँ इसके आगे ये गायब, रन ऑफ कच्छ में मिल जाती है। तो ये नदी एक्चुअली कहीं किसी सागर या किसी से भी जाकर कहीं पे भी कनेक्ट नहीं होती, ये यहाँ पर एकदम ऐसा लगता है कि बहते हुए आते हुए और एकदम गायब हो जाती है। तो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है और सॉल्ट रिवर के नाम से भी जाना जाता है। सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है इस रिवर का, हाई होता है काफ़ी। लार्जेस्ट रिवर है थार डेजर्ट में, ये राजस्थान के थार डेजर्ट एरिया में ही फ्लो करती है। नाग पहाड़ अरावली रेंजेस से निकलती है अजमेर डिस्ट्रिक्ट के और ये रन ऑफ कच्छ में जाकर मिल जाती है। सो विद दिस वी आर डन विद द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। लेट अस कम टू द ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। सबसे पहली रिवर है हमारी महानदी। शिवा माउंटेन्स छत्तीसगढ़ से ये निकलती है और बे ऑफ बंगाल में जाकर ये मिल जाती है, ठीक है। हीराकुंड डैम उड़ीसा, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम है हीराकुंड डैम, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो महानदी पर है और किस स्टेट में? उड़ीसा में।
चिलिका लेक लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है ये, और जो है ये महानदी पर ही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पुरी, एक बहुत ही फेमस वो है ये, पुरी एक बहुत फेमस पिलग्रिमेज साइट है, पिलग्रिमेज तीर्थ यात्रियों के लिए, और वो भी कहाँ है, महानदी के किनारे ही है। ठीक है, सोर ऑफ उड़ीसा के नाम से भी जानी जाती है महानदी। क्यों? क्योंकि अगेन फ्लड एंड वो कॉज करती है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर लॉस होता है। मेन ट्रिब्यूटरीज है इसकी स्योनाथ, हासादेव, ओंग, तेल और जोंक, काफ़ी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं। महानदी पे हीराकुंड डैम है, हीराकुंड बांध वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम है ये, और उड़ीसा स्टेट के अंदर है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, उड़ीसा से आप दिशा ले सकते हो, दिशा एक लड़की है, ठीक है, और वो क्या है, काफ़ी लंबी है, लॉन्ग है वो हाइट में, तो और उसके पास क्या है, एक महान हीरे का हार है। ठीक है, एक महान हीरे का हार है। आई नो दैट इट इज साउंड ट्रूली वियर्ड, बट ये जो थोड़े इंपॉर्टेंट हैं उनके लिए ट्रिक थोड़ी बनती है, क्योंकि उन्हें याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है। सो नेक्स्ट वी विल गोइंग टू डिस्कस द गोदावरी रिवर। त्र्यंबकेश्वर इन नासिक, महाराष्ट्र से ये ओरिजिनेट करती है, और विरधा गंगा के नाम से भी जानी जाती है। वैसे मैंने दक्षिण गंगा और वेस्टर्न गंगा भी यहाँ पर लिखा है, पर ये वाली टर्म स्पेशली मुझे क्वेश्चंस में मिली थी, दैट्स व्हाई आई एम एडिंग हियर। लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, गोदावरी है जो पेनिनसुलर रिवर्स में सबसे लार्जेस्ट है, ईस्ट और वेस्ट आप दोनों को कंसिडर करोगे तब। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज है इसकी पूर्णा, प्राहिता, साबरी एंड इंद्रावती। प्राहिता थोड़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार क्वेश्चंस में पूछी गई है ये। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी कृष्णा रिवर। महाबलेश्वर इन महाराष्ट्र से ओरिजिनेट करती है और ड्रेन करती है बे ऑफ बंगाल में, एक स्पेसिफिक प्लेस है हमसाल देवी एरिया। ठीक है, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश की लार्जेस्ट सिटी है जो कृष्णा रिवर पर है। इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं भीमा, ये लेंथ वाइज लॉन्गेस्ट है, तुंगभद्रा वॉल्यूम वाइज लार्जेस्ट है, मतलब पानी ज़्यादा लेकर आती है। ठीक है, मे बी यू आर लुकिंग हियर। नेक्स्ट है कोयना, दूधगंगा एंड पंचगंगा। ठीक है, ये इसकी मेन क्या है, ट्रिब्यूटरीज हमारे पास। नेक्स्ट इसके साथ हमारे आती हैं कावेरी। ठीक है, कावेरी रिवर। ब्रह्मागिरी रेंज कर्नाटका से ओरिजिनेट करती है, वेस्टर्न घाट का ही पार्ट है ये। पुमपुरा तमिलनाडु पे जाके ये क्या होती है, ड्रेन कर जाती है। ठीक है, शिवना समुद्रा फॉल्स जो है एशिया का फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट था, 1902 में ये बना था बेंगलोर में, और वो इस कावेरी रिवर पर ही बना था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये फ्लो करती है पूरे थ्रू आउट ईयर। पेनिनसुलर रिवर्स मेनली सीजनल है, बट कावेरी एक ऐसी रिवर है जो पूरे साल फ्लो करती है। ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी हरांगी, हेमावती, काबिनी, भवानी और अमरावती। नेक्स्ट है हमारी सुब्रनखा, रांची झारखंड के पास से इसकी ओरिजिनेट है, और तालसरी उड़ीसा में जाकर ये ड्रेन करती है। ठीक है, फ्लो वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, और बंगाल और उड़ीसा दो स्टेट हैं जिनमें फ्लो करती है। नेक्स्ट है ब्रह्मानी, नियर रोकेला उड़ीसा, और धमरा एक प्लेस है, वहाँ पर जाकर ये ड्रेन करती है। मेजर सीजनल रिवर है ये उड़ीसा की। ठीक है, सीजनल अगेन। नेक्स्ट है हमारे पास पेनार, नंदी हिल्स इन कर्नाटका से ओरिजिनेट करती है, कर्नाटका आंध्र प्रदेश दो स्टेट से होकर फ्लो करती है। नेक्स्ट है वैगई, वसुंधरा हिल्स तमिलनाडु में ओरिजिनेट करती है, ड्रेन करती है पार्क स्टेट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पार्क स्टेट में वैगई ड्रेन करती है, जाकर मिलती है। नेक्स्ट है वट्टापरी फॉल्स जो है वो वैगई पर ही है, और मदुरई लार्ज सिटी है जो वैगई पर है। ये नेक्स्ट 3 रिवर्स हैं, इन पे कोई क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर में, इसलिए मैंने ऐड करा है। करमानसा रिवर है, बक्सर, गाजीपुर और वाराणसी, ये मेन 3 सिटीज़ हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भागीरथी। भागीरथ पर टीरी टॉलेस्ट डैम है इंडिया का, जो भागीरथी रिवर पर है। ठीक है, नेक्स्ट है महाकाली या शारदा। हमने यहाँ पे पढ़ा था शारदा जो थी वो किसकी ट्रिब्यूटरी थी, घाघरा की थी।
ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि वही शारदा है। महाकाली के नाम से भी जानी जाती है। इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती है इंडिया और नेपाल के बीच में। विद दिस वी आर डन विद द रिवर्स पार्ट। जैसा कि मैंने कहा था, चंबल रिवर की कुछ मेन ट्रिब्यूटरीज और कुछ मेन रिवर प्रोजेक्ट्स हैं। पहली है बनास, अरावली हिल से निकलती है, और काली सिंध मालवा प्लेट्यू से निकलती है। सिंध जो है वो हमारी यमुना की ट्रिब्यूटरी थी, और काली सिंध चंबल की ट्रिब्यूटरी है। यह आप पीछे नोट्स में एक बार चेक कर सकते हैं। मेन प्रोजेक्ट्स हैं इसके गांधी सागर डैम और राणा प्रताप सागर डैम और जवाहर सागर डैम। कोटा जो है वो भी हमारी चंबल नदी पर ही है। गांधी सागर डैम राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर है, और इसके उसको बोलते हैं हीराकुंड रिजर्वोयर के बाद ये सेकंड लार्जेस्ट रिजर्वोयर है। फर्स्ट हमारा कौन सा है? हीराकुंड। अभी हम पढ़कर आए थे हीराकुंड कहाँ पर था बांध? ये था महानदी पे। कौन से स्टेट में? उड़ीसा स्टेट में। नेक्स्ट है एस्चुरी और डेल्टा। एस्चुरी फॉर्मेशन करती हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, और डेल्टा बनाती हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। एस्चुरी जो होता है कि आपको ये गूगल पे पिक्चर अच्छे से क्लियर हो जाएगी। डेल्टा होता है कि जो रॉक्स और जो ऊपर से हिमालयन रिवर्स काफ़ी स्पीड से आती हैं और वो बहुत सारा सेडिमेंट लेकर आती हैं और उसे वो इकट्ठा करती हैं बे ऑफ बंगाल की खाड़ी के आसपास, और वहाँ पर डेल्टा फॉर्मेशन करती हैं। एस्चुरी फॉर्मेशन होता है प्लेन दो रिवर्स ऐसे इस तरीके से जो होते हैं क्रॉस होते हैं, कुछ इस तरीके से वो फॉर्म करती है, ठीक है, क्योंकि वो आराम से फ्लो होती हुई आती है और ये बड़े बड़े रॉक्स हैं जो वेस्ट की तरफ हैं। और ब्रह्मपुत्र, ये जो मैंने फिगर यहाँ पे ड्रॉ करी है ये मिएंडर्स दिखाने के लिए शो करी है। जो बाद में बिहार और झारखंड की साइड आते हुए जो हिमालयन रिवर्स होती हैं उनकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है और वो मिएंडर्स बनाते हुए आती है, ठीक है। तो मिएंडर्स ये सर्प करके इनको कुछ बोलते हैं, हिंदी में मुझे नहीं आ रहा है अभी यहाँ, तो उसको शो करने के लिए है। जमुना लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की। अब डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है? ट्रिब्यूटरी तो होता है कि जिससे नदी आकर मिल रही होती है या जो नदियाँ बना रही होती हैं। अभी जो मेन नदी है ये अगर आगे जाके दो पार्ट में ब्रेक होती है तो ये इसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं। तो जमुना क्या है? ब्रह्मपुत्र की लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटरी है। नेक्स्ट है अलकनंदा। अलकनंदा का जो ओरिजिन है वो सतोपंथ ग्लेशियर अबव बद्रीनाथ, मैंने आपको तभी बताया था, ये वहाँ से निकलती है। ये कॉन्फ्लुएंसेस ज्वाइनिंग के लिए बहुत फेमस है। 5 प्रयाग बनाती है ये। देव प्रयाग मैंने आपको बता दिया है, गंगा और भागीरथी का है, सॉरी भागीरथी और अलकनंदा का है। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और रुद्र प्रयाग। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि अलकनंदा तो कॉमन रहेगी 5 प्रयाग में, इसके साथ कौन सी वो 4 नदियां हैं जो और आकर प्रयाग बनाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा जो है नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है सुंदरबन डेल्टा। हम जानते हैं ये वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर डेल्टा है और गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती हैं दोनों रिवर इसे बे ऑफ बंगाल के पास। होम ऑफ रॉयल टाइगर्स है ये, और सुंदरी ट्री के नाम पर ही इसका नाम पड़ा है। नेक्स्ट है हमारे पास गंगा रिवर डॉल्फिन। ये नेशनल एक्वेटिक एनिमल है इंडिया का और ये इसका साइंटिफिक नेम है, याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, पता भी नहीं है क्यों लिखा है यहाँ पर, छोड़ो। दामोदर रिवर, इस रिवर के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये मैं इसको ज्वाइन वहाँ पे ऐड करना भूल गई थी या फिर शायद मिला नहीं था, पर जो भी है ठीक है, छोड़ना सही नहीं था। सोर ऑफ बंगाल और झारखंड है ये। अगेन रीज़न वही होगा, फ्लड्स कॉज करती है, एग्रीकल्चर लॉस होता है इसकी वजह से। इसके बारे में इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि बायोलॉजिकल डेजर्ट के नाम से जानी जाती है। क्यों? इतना पॉल्यूशन हो गया है दामोदर रिवर में कि अब उसके पास एक भी, मतलब उसके अंदर एक भी फिश ही नहीं है, ठीक है, बहुत बड़ी बात है। सो विद दिस वी आर डन विद द इंडियन रिवर सिस्टम। जितना हो सकता था, कहीं कहीं पर चीज़ें छूट भी गई, मैंने वो बाद में ऐड करी हैं। तो विद दिस वी आर डन विद दिस वीडियो। अगर आपको कंटेंट पसंद आया, आपको लगा है कि ये वीडियो हेल्पफुल है, तो आप इसे प्लीज़ शेयर कीजिए। एंड मैंने 3 क्वेश्चन आपसे इस वीडियो में पूछे हैं, आई होप कि आप उनका आंसर करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।